ये था हांगकांग का सबसे खौफनाक मर्डर केस। एक 16 साल की मासूम लड़की जिसकी जिंदगी खत्म नहीं बल्कि काट काट कर मिटाई गई। वो किराए के घर में मारी गई, उसका चेहरा छील लिया गया, सर समुद्र में फेंक दिया गया, आंतें निकाल कर काटी गईं और सीधे फ्लश कर दी गईं। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर और पसलियां मार्केट में सूअर का मांस बताकर बेच दी गईं। इस खबर के बाद जिसने भी उस लोकल बाजार से मांस खरीदा था, हर कोई डर के मारे कांप रहा था, कहीं हमने इंसान का मांस तो नहीं खा लिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब करने के बाद भी कातिल पूरी तरह शांत था। उसने खुद उस मांस का स्वाद भी लिया और इसी बीच अपने दोस्तों से फोन पर बातें भी करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या की रात पड़ोस की एक महिला मांस कटने की आवाज से जाग गई। वो चिल्लाने ही जा रही थी कि दरवाजे पर उसे खून का तालाब दिखा। डरी हुई उस महिला ने तुरंत पुलिस को फोन किया, पर जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, कातिल पहले ही थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर चुका था। उसने बयान दिया कि लड़की खुद चाहती थी कि उसे मार दिया जाए। उसका नाम था वांग चियामेई। वो एक टूटी हुई कामसिन लड़की थी जिसे प्यार और धोखे का फर्क ही नहीं पता था। एक धोखेबाज लड़के ने उसका दिल तोड़ा और वो डिप्रेशन में इस कदर डूब गई कि खुद को कोलेजन बेचने वाली एक चीज बना बैठी। फिर एक रात उसकी मुलाकात हुई जी पेंग से, यानी उसी कातिल से। ऑनलाइन बातचीत में दोनों इतने जुड़े कि अगले ही दिन मिलने का प्लान बना। मुलाकात में जी पेंग ने उसका खास ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसके शरीर के बाल तक साफ किए। बातचीत के दौरान जी पेंग ने आत्महत्या की बात छेड़ी। उसने कहा, अगर तू चाहती है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। शुरू में उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन जब लड़की ने उसका हाथ दोबारा अपनी गर्दन पर रखा तो इस बार उसने रहम नहीं किया। वो लड़की को मार चुका था और उसे कोई पछतावा नहीं था, पर जब वो उसके शरीर को टुकड़ों में बांट रहा था तभी उसे लड़की के पेट में कुछ महसूस हुआ। वो गर्भवती थी, उसके पेट में एक जिंदा बच्चा था। ये जानकर जी पेंग अंदर तक टूट गया। उसे पहली बार है कि उसने एक माँ की हत्या की है। शायद अगर उसे ये पहले पता तो आज